टिहरी जिले में बारिश का कहर देखने को मिला है। बगड़धार में पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। भारी बारिश के बीच पुलिस ने चेतावनी जारी की है। यात्रियों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। सुरक्षा के लिए स्टेप बाय स्टेप लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बगड़धार इलाके में पहाड़ से पत्थर यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों के लिए सतर्कता की सलाह दी है। टिहरी एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर तैनात है और यातायात को नियंत्रित करते हुए वाहनों को सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें, सब्र रखें, पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते रहें। तो नरेंद्रनगर की तस्वीरें लगातार हो रही बारिश और बारिश के बीच आप समझिए, क्योंकि प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। पहाड़ों से लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है और इन हालातों के बीच पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी और ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वहां पर पहुंच रहे लोगों को, वहां पर स्थानीय लोगों को वो लगातार जागरूक करते रहें। और नरेंद्रनगर की तस्वीर, पुलिस की वाहन आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में। पुलिस के वाहन के ठीक पीछे कतार में 5-6 गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी और रिमझिम होती बारिश जो पहाड़ों के लिए बड़ी चुनौतियां बनती है। फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि ट्रैफिक न लगे, जिसके चलते बारी बारी से इन वाहनों को यहां से जाने दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले की तस्वीरें, बगड़धार में पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और लगातार पत्थरों का गिरना बारिश के बीच अपने साथ बहुत चुनौतियां लेकर आता है, क्योंकि लगातार जब पत्थर गिरते रहते हैं बारिश में तो प्रशासन की टीम, वहां पर रेस्क्यू की टीमें उन मलबों को हटाने के लिए जो जद्दोजहद करती हैं, वो जद्दोजहद पूरी तरह से व्यर्थ जाती है, क्योंकि एक तरफ आप पत्थर हटाएंगे, दूसरी तरफ दोबारा आपके पीछे पत्थर गिर जाएगा। तो इन हालातों के बीच इंतजार किया जाता है। जब बारिश रुकती है, पत्थरों का गिरना रुकता है, लैंडस्लाइड रुकती है, तब इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है ताकि जल्द से जल्द इन तमाम रास्तों को बहाल किया जा सके। लेकिन नरेंद्रनगर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि अब हालात कितने ज्यादा मुश्किलों और चुनौतीपूर्ण हैं। सुरक्षा के लिए वाहनों को रोक कर यानी कि बारी बारी से आगे जाने दिया जा रहा है ताकि ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह से बरकरार रहे और जो लोग इन इलाकों से गुजर रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड और लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, वो लोग सुरक्षित रह सके। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हालात क्या हैं, नरेंद्रनगर के हालात क्या हैं। नरेंद्रनगर के साथ इसके पहले हमने आपको जो ऋषिकेश की तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें भी आपके जहन में होंगी और ऋषिकेश की तस्वीरें आपने देखी कि उन तस्वीरों में कैसे जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ने के साथ वहां का एसडीआरएफ जो जिम्मेदारी संभालते हुए श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं। उसके ठीक पहले की तस्वीर अगर आप और याद करिए तो वो तस्वीर हमने आपको देहरादून की दिखाई थी कि नदियों का बढ़ता जलस्तर इन तमाम इलाकों में कैसे चुनौतियां लेकर आया है। देहरादून की वो तस्वीर आप याद करिए जिसमें आपको बीच सड़क पर नदियों के उफान के बीच बाइक फंसी हुई नजर आई थी, गाड़ियों की लंबी कतार पानी की तेज धार के बीच नजर आई थी। उन तस्वीरों को आप याद करिए और उन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हालात अब उत्तराखंड के अंदर कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। तो पहली तस्वीर जो हमने आपको देहरादून की दिखाई, उन तस्वीरों को आप याद करिए। दूसरी तस्वीर जो हमने आपको ऋषिकेश की दिखाई, उन तस्वीरों को अपनी जहन में जिंदा करिए। और ये तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये टिहरी जिले की तस्वीर है जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और तेज बारिश, मूसलाधार बारिश के बीच अब प्रशासन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी।
नरेंद्रनगर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इन हालातों के बीच आप समझिए कि अब स्थितियां कितनी ज्यादा समस्या वाली है। अगर आपके पास कोई और भी तस्वीर हो तो प्ले करिएगा, ताकि हमारे दर्शक ये बहुत आसानी से समझ सके कि हालात, सिचुएशन, परिस्थितियां आखिर कैसी हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। भारी बारिश के बीच पुलिस लगातार लोगों को अपडेट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन इन जागरूकताओं के बीच तमाम तस्वीरें, ताकि आप ये समझ सके कि हालात उत्तराखंड के अंदर इस वक्त क्या हैं। तो बिल्कुल चलिए, उस बीच एक अहम खबर आपको बता दें। भारी बारिश के बीच चार धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के निर्देश हैं। मौसम सामान्य होने पर दोबारा से चार धाम की यात्रा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बारिश के बीच चार धाम यात्रा के मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते फिलहाल चार धाम यात्रा को उत्तराखंड के प्रशासन ने अस्थायी रूप से रोक दिया है, क्योंकि यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले रास्ते बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बारिश में हो जाते हैं। इन रास्तों में आप याद करिए, पिछले साल यमुनोत्री का रास्ता जिस पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था और कई श्रद्धालुओं की मौत तक हो गई थी। आप याद करिए यमुनोत्री की वो तस्वीरें, जब रास्ता पूरी तरह से टूट गया था पिछले साल मानसून के ही समय, तब तकरीबन 4 से 5 दिन तक उस रास्ते की मरम्मत में वहां की तमाम एजेंसियों को, वहां की पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम को लग गए थे, और जिसके चलते एहतियातन श्रद्धालुओं को कोई नुकसान ना हो, अब इस चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अगर आप भी चारधाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भी चारधाम यात्रा के रास्ते में हैं तो ये खबर आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आप भी अगर अपने परिवार के साथ चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल अपने प्लान को आप पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ धाम हो, ये वो चार धाम जो उत्तराखंड में अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं, जहां की मान्यता हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि चार धाम की यात्रा में यात्रा के शुरू होते ही हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा की तरफ कूच करते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम की मार और आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट है बारिश का। ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल अपने प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए। तो ये बड़ी खबर, इस बीच आपको बता दें, भारी बारिश का सितम उत्तराखंड के तमाम इलाकों में जारी है, और इस सितम के बीच चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक के लिए ब्रेक लगाए गए हैं। जो यात्री रास्ते में हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई है, क्योंकि प्रशासन की पूरी कोशिश ये है, देश भर के, विश्व भर के कोने कोने से जो श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, तकलीफें ना हो। तो उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा डूबी है। सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे बंद है, लंबा जाम लगा है। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड का खतरा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो पहाड़ों पर चुनौतियां कम नहीं है इस वक्त। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देश के ये प्रमुख 3 पहाड़ी राज्य। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सिक्किम, अरुणाचल, असम, इन तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो अलकनंदा में भगवान शिव की वो भव्य प्रतिमा जो अपने भक्तों को दर्शन देती हुई नजर आती थी, वो प्रतिमा पूरी तरह से पानी में, जल में समाहित हो चुकी है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां भी उफान पर हैं। बेल्गी में शिव प्रतिमा, विशाल शिव प्रतिमा जलमग्न हो चुकी है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के अंदर आपके आराध्य शिव की प्रतिमा पूरी तरह से विलीन हो चुकी है।
क्योंकि जलस्तर इन नदियों का बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ये तस्वीर ये उस रूट की है जिस रूट पर लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल रास्ते को बाधित किया गया है, रास्ता बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते जो मलबा गिरा था उसको हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उत्तराखंड के इन तमाम इलाकों में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं।